हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं इस वक्त जिम आया हुआ हूँ तो एक्सरसाइज करने के लिए। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं एक्सरसाइज ज़रूर करता हूँ। हफ्ते में 2 या 3 दिन ज़रूर एक्सरसाइज करता हूँ। और आपको भी मैं यही कहूँगा कि जब भी आपको टाइम मिले, जितना भी टाइम मिले, जिम ज़रूर जाया करें या घर पे एक्सरसाइज करें या पार्क में जाके। लेकिन अच्छा है कि फ़िटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। काफ़ी साल पहले तक तो मुझे डाइट के बारे में और एक्सरसाइज के बारे में इम्पोर्टेंस का इतना पता नहीं था। लेकिन कुछ साल पहले मुझे रियलाइज़ हुआ और अच्छी बात हुई कि मैंने सीखा डाइट के बारे में कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो हम यूजुअली खाने पीने में एहतियात नहीं करते और जिसकी वजह से हमारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। और अगर हम अच्छी डाइट खाएं और लाइट रखें अपने स्टमक को, डाइट अगर अच्छी खाएं और ज़्यादा वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें और मीट जो है वो कम से कम खाएं, वो भी डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। और चिकन, मीट, वाइट मीट का इस्तेमाल करें, रेड मीट ज़रा कम खाएं। और अपने ऑयली चीज़ें कम खाएं और सॉल्ट का कम इस्तेमाल करें, स्पाइसी चीज़ें बहुत ज़्यादा ना खाएं। और उसके अलावा शुगर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें, जैसा मिठाइयाँ हो गई और डिज़र्ट्स हो गए और आपके केक वगैरह जो हैं। कभी कभार ठीक है, डेफ़िनेटली आप इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करना मेरे ख़्याल से बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और आप डेफ़िनेटली आज इंफॉर्मेशन का दौर है, आप भी जानते हैं। लेकिन प्रैक्टिस करना उसका बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी डाइट खाएं और हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें। चाहे वो घर पे आप एक्सरसाइज करें या जिम में वेट्स के साथ करें। लेकिन जितनी आप फ़िज़िकली फ़िट होंगे, आपका ब्रेन भी फ़िट होगा। और ऐसी आप विटामिन्स अपने ज़रूर लें जो कि आपके ब्रेन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि वॉलनट्स हैं, जैसे कि आलमंड्स हैं, बादाम जो है वो उनका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। क्योंकि जितना आपका बॉडी स्ट्रांग होगी, लेकिन अगर आपका ब्रेन स्ट्रांग नहीं होगा तो आप उसमें लाइफ में स्ट्रगल करेंगे डेफ़िनेटली। तो ये अम, ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और आई होप कि आप ख़्याल करते होंगे। लेकिन जिन लोगों की तवज्जो नहीं है तो मेरा ख़्याल है उनकी तवज्जो इस तरफ चली जाए मेरे बताने से, तो आपको फ़ायदा होगा। तो चलें, आपको मैं जिम अंदर लेके जाता हूँ और आपको जिम का विज़िट भी करवाता हूँ। तो जिम यहाँ पे जो जिम कॉस्ट कितना करता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो मैं आपको बताऊँ कि तकरीबन एवरेज जो है वो $500 पर एनम पर ईयर आपसे चार्ज करते हैं मेंबरशिप का। और जो कि मेरे ख़्याल से काफ़ी रीज़नेबल है। क्योंकि जहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे और जिस तरीके से अपने जिम को मेंटेन करते हैं, हाइजीन और उसका सफाई का ख्याल रखते हैं, तो उस लिहाज से बहुत अच्छा है और ज़्यादातर लोगों के लिए अफोर्डेबल है मेरे ख़्याल से। और दूसरी, बेसिकली तो मैं सिंगर हूँ। मैंने पाकिस्तान में स्टार्ट किया था। मैंने एज ए सिंगर और मैंने म्यूज़िकल वीडियो रिकॉर्ड किया था कराची के अंदर और बड़े अच्छे अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ, जो कि आप जानते होंगे अभी भी वो काम कर रहे हैं। एहसन रहीम और आमना खान उनके साथ होती थी, वो इकट्ठे काम करते थे और बहुत उन्होंने पॉपुलर वीडियोस बनाए हैं पाकिस्तान में जो पॉप सिंगर हैं उनके। तो उसमें मैंने मेरा बिल्कुल एक करियर का स्टार्ट था और मेरा एक ख्वाब था कि मैं उनके साथ वीडियो बना सकूं। एंड आई डिड नॉट हैव दैट मच रिसोर्सेज एज अ न्यू पर्सन, क्योंकि वो स्पॉन्सर लोगों के साथ काम करते थे। तो मेरा बस एक ख्वाब था, एक मुझे ख़्याल आया और मुझे एक ड्रीम सा बन गया। तो मैंने कहा कि यार पहला वीडियो बनाऊंगा तो मैं इन्हीं के साथ बनाऊंगा। एंड आई डिडंट नो हाउ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे उस वक्त, तो मैं जॉब करता था। तो लेकिन बस ऐसे मुझे ख़्याल आया और मुझे बिलीव हो गया कि मैं इनके साथ मेरा वीडियो बन जाएगा। तो जब फिर वैसे कुछ हालात हुए, मैं आपको स्टोरी, लंबी स्टोरी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो समहाउ मेरा उनके साथ वीडियो बना और अम, मेरे एक दोस्त के थ्रू मुलाकात हुई। कोई मेरे दोस्त आए थे, कोई दोस्त उनका आया हुआ था इंग्लैंड से। तो मेरी उनके थ्रू उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मेरी आवाज़ को सुना, हमारी गपशप हुई, हमारी दोस्ती हो गई। तो उन्होंने कहा कि यार आपको कोई मैनेज कर रहा है, यानी कि आप कैसे म्यूज़िक अपना परस्यू कर रहे हो। तो मैंने कहा हाँ मेरे प्लान्स हैं, लेकिन अभी ये कि मैं इसको स्टार्ट करूँगा। तो मैं उसको स्टार्ट करूँगा और फिर देखते हैं आगे क्या होता है।
तो मैंने ऐसे ही कुछ बात की, तो उन्होंने कहा कि यार आप ऐसा करें कि अगर इफ़ यू डोंट माइंड तो मैं आप अगर आपके साथ ज्वाइन कर लूँ और मैं इस तरीके से इसको फाइनेंस करूँ और मतलब हम मिलजुल के इसको एज ए बैंड हम इसको आपका वीडियो बनाएं, आपका म्यूज़िक रिकॉर्ड करें, और जो आप करना चाहते हैं तो उसके साथ मैं आपको एक किस्म से हेल्प करूं, तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं। तो मैंने सोचा, मैंने ऐसे सोचा नहीं था बैंड के बारे में, तो मैं एज ए सोलो सिंगर ही समझता था कि मैं जाऊंगा। तो खैर हमारी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं हो सकी और उसके बाद हम स्प्लिट हो गए। डेफिनेटली हम दोबारा हमारी काफ़ी कुछ अर्सा मुलाकात नहीं हुई और मैंने उनको कांटेक्ट नहीं किया, और मैं अपनी काम में मसरूफ़ हो गया, वो अपने काम में मसरूफ़ हो गए। लेकिन फिर अचानक हमारी किसी जगह मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आपने मुझसे कांटेक्ट ही नहीं किया और आपने मुझसे बात नहीं की, उस बारे में फ़र्दर डिस्कस नहीं किया। तो आप ये देखें कि जब आपका एक काम एक होना होता है, जब अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक चीज़ लिखी होती है, आपका एक काम होना होता है, तो वो आपके पास अगर एज सच रिसोर्सेज ना भी हों, तो वो चीज़ें एज सच ऐसे हो जाती हैं कि आप हैरान हो जाते हैं कि यार कैसे हो सकता है कि मैं अम, अ, मतलब ये कैसे पॉसिबल होगा। तो खैर वो ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे हम बैठे, हमने डिस्कस किया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बनाया उसको। तो कॉन्ट्रैक्ट बना के तो उन्होंने मुझे कहा कि हम जो है ना वो इसको मतलब आई विल बिकम योर बैंड मेंबर एज़ वेल, एंड उसमें हम ये कि एज अ बैंड उसके म्यूज़िक को रिकॉर्ड करेंगे और रिलीज़ करेंगे, और अगर उसमें डेफिनेटली कोई ये फर्दर स्पॉन्सरशिप आ जाता है, हमारा गाना अगर चल जाता है और उसमें कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट जो भी अगर आता है उसमें हमें अर्निंग होती है, तो हम उसको 50-50 स्प्लिट करेंगे, हम इकट्ठे रहेंगे। तो वो डेफिनेटली एक ऐसा एक टर्निंग पॉइंट हुआ कि मेरा मतलब हम बैठे एंड देन वी सेट आउट द बजट, और हमने उनको कहा कि जी हमने कॉन्टैक्ट नंबर भी जो भी रिसोर्सेज थे मैंने देखा और मुझे कॉन्टैक्ट नंबर उनका मिल गया, एहसन रहीम और आमना ख़ान का। तो आमना ख़ान के नंबर पे आई थिंक शी वाज मैनेजिंग एवरीथिंग, तो उनके नंबर पे हमने इकट्ठे बैठे हुए, तो मैंने ऐसे ही कॉल किया, उन्होंने कॉल आंसर की और मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसल बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से, और आई एम अ सिंगर, और हमारे पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है। तो क्योंकि गाने मैं कंपोज तो करता था और मैंने रिकॉर्डिंग भी की हुई थी, तो फिर हमने उसको प्रोफेशनली रिकॉर्ड किया लाहौर में जाके, जो साहिर अली बग्गा के साथ मैंने फ़िल्मी गाना म्यूज़िक गाने को मैंने साहिर अली बग्गा के साथ रिकॉर्ड किया जाके प्रॉपर। और क्योंकि मेरा स्टाइल जो है वो ज़्यादा फ़िल्मी सॉन्ग्स का है, तो मैं वही गाता था और उसी में मैं कंफर्टेबल होता था। वो फिर हमने गाना लाहौर जाके प्रोफेशनली रिकॉर्ड किया, इदरीस भट्टी स्टूडियो, जहाँ पे मोस्टली फ़िल्म्स के गाने और बड़ा रिकॉर्डिंग होती थी और अच्छे गाने वहाँ पे जितने फ़िल्म के गाने वहीं रिकॉर्ड होते थे इस स्टूडियो में। तो साहिर बग्गा और उनके और एक इमरान उनके साथ होते थे जो म्यूज़िशियन, तो दे वर वेरी लाइक टैलेंटेड एंड कोऑपरेटिव, और उनके साथ जो उनके कज़न थे वो उनको मैनेज करते थे सारा ऑर्गेनाइज़ करना। तो उनसे हमारी मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा हमारे साथ टाइम गुजरा उनका। उस वक्त साहिर अली बग्गा को कोई ऐसा नहीं जानता था, साहिर अली बग्गा को उस वक्त ऐसा कोई नहीं जानता था, मतलब वो बैकग्राउंड में थे, यानी कि वो म्यूज़िक अरेंज करते थे वो डिफरेंट कंपोज़र्स के लिए, और वो खुद गाते नहीं थे। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इनकी आवाज़ इतनी अच्छी है और इतना टैलेंट है इनके अंदर कि इतने अच्छे गाने कंपोज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सालों के बाद, उसके मैं काफ़ी पहले की बात आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद अभी रिसेंटली उन्होंने एज ए सिंगर अपना करियर स्टार्ट किया, और फिर उन्होंने अपने गाने बनाए और वो इतने सुपर डुपर हिट हुए और इतना ही बिकेम वेरी फेमस एंड वेरी पॉपुलर। तो आई डिड नॉट नो कि उनकी आवाज़ भी इतनी अच्छी है, क्योंकि मैं तो ये जानता था कि ही इज़ अ म्यूज़िक अरेंजर, और वो ज़्यादा बात भी नहीं करते थे, खामोश रहते थे यानी कि। तो लेकिन गाना रिकॉर्ड किया हमने उनके साथ और काफ़ी मज़ा आया, यानी कि उनको फिर मैंने बताया कि थोड़ा सा उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो हमें सोच रहा था जिस तरह के चाहिए थे हमें, वो हमने उसमें डलवाए। लेकिन उससे ये हुआ कि हमारे पास एक प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गई, एंड देन जब हमने आमना ख़ान से बात की तो उन्होंने कहा स्ट्रेट अवे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बहुत बिज़ी हैं, फ़ोन बाद में करना, या हम स्पॉन्सर काम कर रहे हैं। आई मीन शी वाज ब्रिलियंट।
उन्होंने मुझे कहा कि ओह वेल यस, रोमांटिक सॉन्ग तो वैसे आई लाइक रोमांटिक सॉन्ग, तो डेफ़िनेटली आप ऐसा करो कि आप कराची आ जाओ, और अगर आपका गाना अच्छा होगा तो डेफ़िनेटली हम उसका वीडियो बनाएंगे। ओह, मैंने कहा थैंक यू सो मच। हम तो एकदम जब आप एयरपोर्ट पहुंचो तो मुझे कॉल कर देना, तो देन आई गाइड यू। तो मैंने कहा कि ये तो हमारे पास इतना, यानी कि ऐसे इतना बड़ा बजट नहीं है। उनको मैंने बताया, ये भी मैंने बताया कि हमारा इतना कोई बड़ा बजट नहीं है और कोई स्पॉन्सर नहीं है आपके हमारे पास। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, ये कि हम उसको देखेंगे पहले गाने को, और अगर गाना आपका अच्छा होगा तो फिर हम आपके जो है ना बजट में काम करने की कोशिश करेंगे। तो वो दैट वाज़ वेरी वेरी पॉजिटिव, कोई टाइमिंग थी ऐसी मेरे ख्याल से। तो हमने जब बात ख़त्म की और बड़े एक्साइटेड हुए हमने आपस में मैं और जो दोस्त, और हम काफ़ी यानी कि पॉजिटिव रिस्पांस की वजह से, तो फिर हमने क्या किया कि कराची फ़्लाई करके हमने टिकट बुक किया है, और एक दिन कुछ दिनों में हम कराची चले गए। और वही हमने किया कि जैसे हम एयरपोर्ट पे पहुँचे तो हमने कहा कि अ, हम आ गए हैं, और तो ये कि आपसे बात हुई थी इस्लामाबाद से, मैंने फ़ोन किया था म्यूज़िक वीडियो के बारे में। तो उन्होंने कहा कि जी आप राइट ओके। उन्होंने बड़ा, यानी उस ये नहीं कहा कि मैं आपको नहीं पहचाना या इस तरीके से। तो उन्होंने कहा कि जी आप सीधे हमारा स्टूडियो H2O का स्टूडियो था, जो कि हदीका कियानी के आई थिंक एक्स हस्बैंड थे, उनका स्टूडियो था। वहाँ पे वो काम करते थे, अपनी एडिटिंग वगैरह और सारा पोस्ट प्रोडक्शन का काम। तो वहाँ उन्होंने हमें एड्रेस दे दिया, और हम वहाँ जो है वो सीधे वहीं से डायरेक्ट एयरपोर्ट से वहीं चले गए सीधे।